तो सबसे पहले हम पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग को समझ लेते हैं। कई लोग बोलते हैं कि अच्छा सोचना, साफ साफ सोचना, यही पॉजिटिव थिंकिंग होता है। नहीं, ये गलत बात है। और निगेटिव थिंकिंग का मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि निगेटिव थिंकिंग मतलब अपने बारे में बुरा सोचना, हमेशा हर चीज़ के बारे में बुरा बुरा सोचना, ये निगेटिव थिंकिंग होता है। कई लोग बोलते हैं कि हमें निगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए, हमें केवल पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको दोनों करना चाहिए, आपको पॉजिटिव भी सोचना चाहिए और निगेटिव भी सोचना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 12th के एग्ज़ाम में टॉप करूँगा, तो आपने सुना है कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, तो आप सोचोगे कि मैं तो टॉप करूँगा ही, टॉप करके रहूँगा ही। आप निगेटिव नहीं सोच रहे। आप ये नहीं सोच रहे कि अगर मैं टॉप नहीं कर पाया तो क्या करूँगा, क्या कोई और ऑप्शन है। आपने ये नहीं सोचा, क्योंकि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि पॉजिटिव ही सोचो, निगेटिव मत सोचो। बट आपने पॉजिटिव सोचा, लगातार पॉजिटिव सोचते रहे आप, लेकिन क्या होता है, आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो। वहीं पे आपका दिल टूट जाता है। कई लोग इसी के चक्कर में आत्महत्या का शिकार भी हो जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के चक्कर में। क्योंकि उन लोग इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं तो कर लूँगी पास, ये तो इजी है मेरे लिए, कर लूँगी। लेकिन अंत में क्या होता है, वो चीज़ नहीं मिलता। लेकिन निगेटिव थिंकिंग का आपको एक बेनिफिट बता देता हूँ कि निगेटिव थिंकिंग मतलब जैसे कि आप 12th का एग्ज़ाम दिए, तो आप अच्छा भी पढ़ रहे हो, एकदम फुल दबा के पढ़ रहे हो, लेकिन आप एक निगेटिव थिंकिंग भी रख रहे हो कि अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो मैं इसके अलावा और क्या करूँगा। तो आपके अंदर ऑप्शन आ गया ना कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो यही होता है, निगेटिव थिंकिंग हमें निगेटिव सिचुएशन से निकालने का रास्ता दिखला देता है। लेकिन वही आप पॉजिटिव सोचते रहे कि मैं करके रहूँगा, तो आप, क्योंकि भविष्य हमारे ऊपर नहीं रहता ना, वो तो भगवान के ऊपर रहता है। तो आप उसको ये नहीं कर सकते कि ये चीज़ मेरे को मिलेगा ही मतलब मिलेगा, मिलना चाहिए मतलब मिलना चाहिए। आप एक्सेप्ट करके नहीं बैठ सकते। आपको निगेटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो बेंगलोर टू मुंबई, तो आप ये सोच रहे हो कि जाने में बड़ा मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे, वो सब करेंगे। आपने ये सब सोच लिया। आप निगेटिव नहीं सोचे, क्योंकि आपने सुना है कि निगेटिव नहीं सोचना है कभी। तो आपने ये सब सोच लिया, लेकिन आप गए, आपको पता चला आप बीच रास्ते में पहुँचे और आप थक गए, आपके शरीर में दर्द होने लगा। फिर आप सोचते हो कि मैं यहाँ क्यों आया। और वहीं आप निगेटिव थिंकिंग सोचते हो कि मैं यहाँ से गुजरूँगा तो मुझे थकावट भी होगी, शरीर में दर्द भी होगा, इसके लिए मुझे कुछ उपाय भी करना चाहिए। देखो, निगेटिव थिंकिंग सोचने से, निगेटिव थिंकिंग रखने से आपके अंदर एक उसका उपाय मिल जाता है, उस चीज़ को सॉल्व करने का तरीका मिल जाता है। तो निगेटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग हमें दूसरा रास्ता दिखला देता है। आप किसी निगेटिव सिचुएशन में पड़े हो, जैसे कि आप उस रास्ते से गुजर रहे हो, आपके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन आप पहले निगेटिव थिंकिंग किए थे कि अगर हाथ पैर दर्द करेगा तो मैं ये मेडिसिन ले लूँगी, फिर ले लूँगा। तो वहीं पे आपका निगेटिव थिंकिंग काम आता है। आपने वो मेडिसिन ली और आप ठीक हो गए। वहीं पे अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते तो आप बीच में ही हाथ पैर दर्द करता, आप और आगे बढ़ ही नहीं पाते। आप सोचते कि मैं तो क्या सोचा था और मैं क्या मुझे मिल रहा है, मैं क्यों आया। लेकिन निगेटिव थिंकिंग से हमें रास्ता मिल जाता है, हमें दूसरा रास्ता मिल जाता है। इसलिए दोनों सोचो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।